अगर आप एक कर्मचारी हैं और आप किसी भी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां पर आपका पीएफ जमा किया जाता है, तो आप कंपनी में काम करते हुए भी एडवांस में पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि पहले उनको कंपनी को छोड़ना होता है, उसी के बाद वो पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों को ये भी डाउट रहता है कि एडवांस में पीएफ निकालने के लिए उनको कंपनी से कंसेंट लेना होता है, या फिर वो बिना कंपनी के कंसेंट के पीएफ विड्रॉल करते हैं तो उनके पीएफ अकाउंट पे या फिर उनकी जॉब पे कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, आपको कंपनी के कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं है और आप बिना कंसेंट के जो है पैसा विड्रॉल कर सकते हैं एडवांस में, और इससे आपकी जॉब पे या फिर आपके पीएफ अकाउंट पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि आप एडवांस में अपना पीएफ किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीएफ विड्रॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन करना होगा। इसका लिंक मैंने डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा डालने के बाद साइन इन करेंगे। अगर आपके पास सिर्फ यूएन नंबर है और आपने पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट यूएन का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड को आप यहाँ से फॉरगॉट भी कर सकते हैं। तो हमने डिटेल्स को फिल कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ डैशबोर्ड में आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ मेंबर प्रोफाइल में आपका यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आप अपनी केवाईसी की डिटेल्स भी देख सकते हैं। आधार कार्ड वेरीफाई है, पैन कार्ड भी यहाँ पर अपडेट है और हमारा बैंक अकाउंट भी यहाँ पर अपडेट है। साथ ही यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देख सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट है। तो पीएफ विड्रॉल करने से पहले आपको अपनी केवाईसी जरूर चेक कर लेनी है। आपका बैंक अकाउंट अपडेट होना चाहिए, और अगर आप 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं तब आपका पैन कार्ड भी अपडेट होना चाहिए। अगर आप 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट बिना पैन कार्ड को अपडेट किए विड्रॉल करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई टीडीएस कट जाएगा। तो हमारी केवाईसी भी अप टू डेट है। इसके बाद हमें अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक करनी है। यहाँ व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री, इस पर ओके करेंगे। जितनी भी आपने कंपनी में काम किया होगा सभी की अलग अलग मेंबर आईडी आपको यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का नेम, यहाँ पर किस डेट में आपने ज्वाइन किया है, किस डेट में आप एग्जिट हुए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी। तो एडवांस में आप किसी भी आईडी से पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं बिना ट्रांसफर किए। लेकिन अगर आप फाइनल पीएफ विड्रॉल करते हैं तब आपको जो है अपनी पुरानी सभी मेंबर आईडी का पीएफ करंट आईडी में ट्रांसफर करना होता है। तो क्योंकि हम एडवांस में विड्रॉल कर रहे हैं तो हम बिना ट्रांसफर किए भी किसी भी मेंबर आईडी से अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। कौन सी आईडी में आपका कितना पीएफ जमा है ये चेक करने के लिए आपको पासबुक चेक करनी होगी। तो यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पासबुक का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। एक पासबुक का न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद साइन इन कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी पासबुक की कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ होम पर आप अपना टोटल पीएफ अमाउंट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है इनका टोटल पीएफ अमाउंट, और ये है एम्प्लॉय शेयर यानी जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, और ये है एम्प्लॉयर शेयर जो आपकी कंपनी की तरफ से जमा किया जाता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया गया है, आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो पिंक कलर है ये आपकी एम्प्लॉय शेयर की अमाउंट है, और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में है ये आपका एम्प्लॉयर शेयर है। यहाँ पर आपको एक मेंबर वाइज बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी सभी मेंबर आईडी का अलग अलग पीएफ अमाउंट देख सकते हैं। 4 अलग अलग मेंबर आईडी है। 4 में से यहाँ पर 2 मेंबर आईडी में हमें पीएफ शो हो रहा है, लेकिन 2 में पीएफ यहाँ पर 0 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ 2 मेंबर आईडी का जो पीएफ है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन एक मेंबर आईडी का पीएफ ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 मेंबर आईडी में पीएफ शो हो रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर ही दिखाएगा। पेंशन देखने के लिए आपको जो है पासबुक में आना होगा। यहाँ आपको पासबुक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन जब आप एडवांस में पीएफ विड्रॉल करते हैं तब आप पेंशन विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, तो पेंशन देखने का भी अभी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप पेंशन का अमाउंट कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, जिस मेंबर आईडी का भी आप पीएफ चेक करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये वाली सिलेक्ट रखेंगे, लेटेस्ट वाली। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ये आपका एम्प्लॉय शेयर, यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर और ये है पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ इसी मेंबर आईडी का शो हो रहा है जो हमने मेंबर आईडी सिलेक्ट की है। यहाँ पर ये क्लोजिंग बैलेंस में आपको टोटल अमाउंट शो होगी, जो इस मेंबर आईडी में आपकी टोटल अमाउंट होगी। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट है हमारी 79,406 रुपीज़। तो इस मेंबर आईडी का जो एम्प्लॉय शेयर है वो ये है 53,000 या समथिंग, और जो हमने ट्रांसफ़र किया है अमाउंट, उसको ट्रांसफ़र करने के बाद फिर ये टोटल हो जाता है 79,406 रुपीज़। इसी तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर भी ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर टोटल हो जाता है 23,704 रुपीज़। तो इस तरह से आप अपनी पासबुक में अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो एडवांस में हम अपने एम्प्लॉय शेयर में से विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 79,000 है,
तो इसी आईडी से हम विड्रॉल करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आ जाना है। इसके बाद यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर ओके करेंगे। यहाँ क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस को यस करेंगे। आपने जो भी बैंक डिटेल्स यहाँ पर दी है, इसी बैंक में आपका पीएफ का अमाउंट सेंड किया जाएगा। अगर आपका आईएफएससी कोड गलत होता है तो आपका पीएफ का अमाउंट फंस सकता है, और अगर बैंक अकाउंट नंबर गलत होता है तो वो किसी गलत अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए आपको पहले ही अच्छे से चेक कर लेनी है अपनी बैंकिंग डिटेल्स। इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर ओके करेंगे। आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे पीएफ एडवांस फॉर्म 31। एडवांस में विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म 31 अप्लाई करना होता है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी है, जिस आईडी से आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सभी अलग अलग मेंबर आईडी शो हो जाती है, तो आप किसी भी मेंबर आईडी से एडवांस में पीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अपनी ये लास्ट वाली मेंबर आईडी। अब यहाँ पर आपको पर्पज सिलेक्ट करना है, आप किस पर्पज से एडवांस में पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर नॉर्मली सबसे ज्यादा जिस पर्पज से पैसे निकाले जाते हैं वो इलनेस वाले पर्पज से निकाले जाते हैं। तो आप इलनेस वाले ऑप्शन से हर महीने एडवांस में पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक वाला जो ऑप्शन है, इससे आप 2 बार पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं एडवांस में। और यहाँ पर जितने भी ये अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी पर्पज के अलग अलग रूल्स है। तो इन पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कौन से पर्पज से कितना पीएफ और कितनी बार पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर नॉर्मली सिलेक्ट कर लेंगे इलनेस। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप इलनेस रीजन से एडवांस में कितना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपकी एम्प्लॉय शेयर की अमाउंट आपकी 3 महीने की सैलरी से ज्यादा होता है, तो आप अपनी 3 महीने की सैलरी के बराबर अपना एम्प्लॉय शेयर में से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय शेयर आपकी 3 महीने की सैलरी से कम बनता है, तो आप वो पूरा का पूरा फिर विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर भर देते हैं 49,000। यहाँ पर एम्प्लॉय का कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर आपको अपने बैंक का कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड करनी होगी, जिसका फॉर्मेट आपको जेपीजी एंड जेपेग में रखना होगा, और फाइल का मिनिमम साइज 100 KB और मैक्सिमम साइज 500 KB तक रखना होगा। आप यहाँ पर कैंसिल चेक या पासबुक जो भी अपलोड करेंगे, उसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका नेम अच्छे से विजिबल होना चाहिए। फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। फाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ से आप व्यू पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर कंसेंट देंगे, गेट आधार ओटीपी, इस पर ओके करेंगे। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल करने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस पर ओके करेंगे। रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हो रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। क्लेम हमारा सबमिट हो चुका है, और यहाँ पर आप क्लिक करके फॉर्म की पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे? स्टेटस चेक करने के लिए आपको आना है ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर ओके करेंगे। यहाँ ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर ओके करेंगे। फॉर्म 31 हमने अप्लाई किया है, यहाँ पर फॉर्म टाइप, यहाँ पर आप डेट एंड टाइम देख सकते हैं। और अभी का जो इसका करंट स्टेटस है, ये दिखा रहा है कि ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। अभी हमने क्लेम को सबमिट किया है, तो यहाँ पर सिर्फ सबमिट दिखा रहा है। इसके बाद ये आपके फील्ड ऑफिस में सेंड किया जाएगा, और इसको सेंड होने में 24 आवर्स तक का टाइम लग जाता है। तो क्लेम सबमिट करने के बाद नॉर्मली जो है क्लेम को सेटल्ड होने में 1 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है। तो आपको वेट करना है। ये आपके पीएफ ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में आपका क्लेम सेटल करते हैं। किसी पीएफ ऑफिस में 1 हफ्ते से पहले भी हो सकता है, और कहीं कहीं पर जो है 1 हफ्ते से ज्यादा भी टाइम लग जाता है। बस आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे। जो भी आपके क्लेम का करंट स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर शो होता रहेगा। इसके अलावा आप पासबुक में भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पासबुक में स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ क्लेम्स में आना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पेंडिंग क्लेम, सेटल्ड एंड रिजेक्ट। तो अभी हमारा जो क्लेम है ये पेंडिंग में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पेंडिंग में नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको अपडेट होने में। जब आप क्लेम को सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपको इंस्टेंट शो नहीं होगा, लेकिन जब आप कुछ टाइम के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेंडिंग में शो होने लगेगा। जैसे ही आपका क्लेम सेटल्ड हो जाएगा तो यहाँ सेटल्ड में शो होगा, और अगर रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से तो यहाँ पर रिजेक्ट में शो होगा। तो जो स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप उनको सही तरह से फॉलो करेंगे और इसी तरह से अपना क्लेम सबमिट करेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। 99.9% चांसेस है कि वो सेटल्ड कर दिया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैव फन।